ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग अब लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं इसकी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या था? पहले हम लोग बच्चा कोई भी एल्कीन लेते थे, उसकी रिएक्शन किससे कराते बच्चे? या तो क्लोरोफॉर्म उपस्थित हो या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम लोग उसकी रिएक्शन कराते बच्चा O3 से। O3 से क्या बनता था? हमारा एक इंटरमीडिएट बनता था जिसको हम लोग ओजोनाइड बोलते थे। इथाइलिन का बना था, इसलिए हम लोग बोले थे इथाइलिन ओजोनाइड। फिर हम लोग क्या कहा देते थे बच्चे? ओलो ओलो निकल लो। प्रेजेंस किसकी होती थी बच्चे? H2O। जिंक होना जरूरी है, अगर जिंक नहीं होगा तो बच्चा ऑक्सीजन जो ZnO के फॉर्म में निकलता है, जिंक के साथ ऑक्सीजन ZnO के फॉर्म में निकलता है, वो रह जाएगा और आपका एल्डिहाइड और कीटोन बच्चा फिर से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देगा। ठीक है, इसलिए हमें बच्चा जिंक को यूज करना अत्यंत आवश्यक है। चलो आज उसी की हम लोग बच्चा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा। ध्यान दो, बहुत इजी है। ठीक है, एक चलो एल्कीन लेते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बहुत ही इजी है। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या होता है ना, इतने बड़े बड़े होते हैं इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब इसका हम लोग बच्चे ओजोनोलिसिस करने वाले हैं। क्या हो रहा है अब उतने में तो आएगा नहीं, चलो नीचे से देखते हैं छोटा छोटा लिख के। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि एक ही बार में आ जाए, आपको समझाने में और इजी रहे। ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए बच्चा? क्लोरोफॉर्म चलो ले लो, CH3 यूज कर लो। हाँ साथ में थोड़ा बहुत हिट भी देते हैं। इसमें आप देखो क्या होगा, इस O3 को इसके साथ जोड़ना है। मैं क्या बताया था? जहां पे डबल बॉन्ड रहे उस दोनों बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन के से साथ जोड़ो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, आप ओजोनाइड बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो आप ऐसे लिख दो CH3 CH, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा। यहां भी वैसे लिख दो CH CH3, और ज्यादा इजी कर दे रहा हूं मैं। ये बॉन्ड को तोड़ो, ये रहा बॉन्ड, इस किसके साथ जोड़ो बच्चे? ऑक्सीजन के साथ। नीचे वाला बॉन्ड किसके साथ? ये भी ऑक्सीजन के साथ। ये रहा, बन गया ना ओजोनाइड। बहुत इजी है, आप लोग बहुत खुश होंगे आज। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ओजोनाइड है, ओजोनाइड। ठीक है, अब ये जो बना है बच्चा ये अनस्टेबल है कि नहीं बोलो? हाँ ध्यान दीजिए, ओजोनाइड ये जो बना है अब क्या होने वाला है? क्या यूज करोगे? मैं आपको बताया था H2O यूज करते हैं, साथ में क्या यूज करते हैं? जिंक, ताकि ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाता है, माइनस ZnO हो जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? ओलो ओलो निकल लो। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे? ध्यान दीजिए, CH3 CHO, यहाँ भी वही बनेगा CH3 CHO। सीधा लिखेंगे हम लोग CH3 CHO। कितने मॉलिक्यूल में बन रहा है बच्चा? 2 मॉलिक्यूल। अब तो आप बड़े हो गए हो, चालाक हो गए हो, तो आप ऐसे लिखने की कोशिश करो। नोट कर लो। हाँ, यानी कि हम लोग क्या यूज किए थे बच्चा? ब्यूट 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट 2ईन हम लोग यूज किए थे। साथ में हम लोग यूज किया था बच्चा ओजोन। ठीक है, उससे क्या प्राप्त कर रहे हो आप? एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर रहे हो। इस चीज को आपको ध्यान देना है, नोट करो आप सभी। हाँ, ओलो ओलो निकल लो, बहुत इजी है। चलो बच्चे, अच्छी बात। एक क्वेश्चन की और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चले, ओके, आओ सीखते हैं। सीखो सीखो, कोई दम नहीं है। चलो इस बार हम लोग बच्चे इस तरीके का ले रहे हैं एल्कीन। इस तरीके का एल्कीन हमने ले लिया। इसको हमें बच्चे रिएक्शन कराना है किससे बच्चे? ओजोन से, O3 से।
इसके लिए भी आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ईजी है। क्या जरूरी है बच्चा, क्लोरोफॉर्म यूज कर लो, थोड़ा सा हीट ले लो। क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, यहाँ पे सी लिखोगे, दोनों CH3 जैसे है वैसे तैसे लिख दो, लो लिख दिया। अब बताओ सर क्या करें, हाँ साहब बताओ, CH3 यहाँ पे लिख दिया, CH3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड को, इसको तोड़, ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, ए रहा ऑक्सीजन, इसके साथ जोड़ दिया, दूसरा बॉन्ड इसके साथ जोड़ दिया, लो काम बन गया, बन गया ओजोनाइड। क्या बोल देना बच्चा, ओलो ओलो और निकल लो। हाँ ध्यान दीजिए, क्या यूज करते हैं हम लोग, H2O यूज करते हैं और जेड जिंक को यूज करते हैं, ताकि ये जो जिंक है बाबू इस ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाए, माइनस ZNO हम लोग लिखेंगे, ठीक है ZNO। और क्या बनने वाला है, CH3, बहुत बढ़िया, कार्बन बहुत बढ़िया, CH3 बहुत बढ़िया, ये CO है, ये है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया 2 मॉलिक्यूल है। कितना इजी है, यानी कि क्या बना, इस बार हमें कीटोन की प्राप्ति हो रही है। ध्यान दो, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ नोट भी करते रहो। हाँ इसका नाम कर, कुछ लोग सोच रहे होंगे बच्चे नाम कर करना चाहो, क्या करोगे, 1 2 3 4, क्या लिखूं मैं, 2,3 डाई मेथिल है क्या, आप कहोगे यस सर, CH3 के लिए मेथिल यूज करते हैं, फिर ब्यूट 2E। ओके बच्चा लोग, हो सकता सीधा क्वेश्चन दे दे, 2,3 डाई मेथिल ब्यूट 2E से क्या बनाना है, कीटोन। कीटोन कौन सा बच्चा, एसीटोन, एसीटोन, लिखते रहो लिखते रहो। हाँ इसको इसके साथ लिख दीजिएगा, जगह थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज हो रहा है। ओके, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आई थिंक। चलो नोट कर चुके होंगे आप सभी। अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे, इसमें एल्काइन हम लोग यूज करेंगे, उसमें बच्चे हाइड्रेशन कराएंगे उसका, एल्काइन का, ठीक है। कुल मिला के H2 जोड़ेंगे, चौक ले लें। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग बच्चे इस हेडिंग का सबसे आखिरी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का भी और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधि में, ठीक है। तो बी वाला हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा, बाई क्या बच्चा, हाइड्रेशन, H2O का जोड़ना बच्चा, क्या हम लोग बचेंगे लिखेंगे हाइड्रेशन, यानी कि बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नहीं बच्चे एल्काइंस। हाँ हिंदी इसका क्या लिखोगे, हाइड्रेशन यानी कि बच्चे जलयोजन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एल्काइनो के जलयोजन। ध्यान दे बच्चे, जलयोजन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा आप समझो। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हम लोग बच्चे पहले पढ़े थे, ठीक है। जैसे टाटोमेरिज्म हम लोगों ने, आप लोगों को मैं सिखाया था, टाटोमेरिज्म में मैं बहुत बढ़िया से बताया था किस तरीके से होता है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो रहा था, मैं आपको सिखाया था। एल्काइन, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये है एल्काइन। हाइड्रेशन कराना है तो यानी कि कुछ ना कुछ वाटर वाला चीज लेना है, यानी कि डाइल्यूट के साथ हम लोग ले रहे हैं क्या बच्चा, डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 किसके साथ में बच्चा, HgSO4 है साथ में। ध्यान दो, रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। डाइल्यूट का, डाइल्यूट है ना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल तो है ही अच्छा खासा, ठीक है। अब देखो कहानी देखो बच्चे, यहाँ पे जो एडिशन होगा, अभी तो मार्कोनिकॉफ को यूज नहीं करोगे, ठीक है, एकदम एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि H और OH आएगा। कहाँ कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे देखो CH है, ठीक है, CH है, अब यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या आएगा, CH2 आएगा। अरे H2O में 2 भाग होते हैं बच्चा, H प्लस OH निगेटिव, तो ये एक H इसके साथ जोड़ दो, क्या बचा, CH2 हुआ।
यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये CH ये है और यहाँ पे क्या लगाओगे आप OH। बोलो क्या ये इन पर ऑल है, डबल बॉन्ड पे OH है, इन पर ऑल यानी ये कौन सा फॉर्म है बच्चा, इनॉल, जो कि क्या होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल अनस्टेबल होता है। अब इसकी बच्चे क्या होगा, टाटोमेरिज्म, हाँ टाटोमेरिज्म होगा, यानी कि चला बहता जिसको आप बोलते हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे चला बहता। इसको मैं पढ़ाया था आज ही के लिए, मैं वहां पे बताया था जब मैं इसको पढ़ाऊंगा क्या एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण, तो उसमें एक जगह ये याद आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा बाबू, कीटो, इनॉल फॉर्म है तो इससे मोर स्टेबल वाला बनेगा यानी कीटो फॉर्म बनेगा, यानी कि क्या बनने वाला है, यहाँ से H निकलेगा और क्या बनाएगा CH3CHO। कई लोग तो सोच ही नहीं पा रहे होंगे सर जी आपने क्या कर दिया, ठीक है, इनॉल फॉर्म से किसमें चेंज हो गया बच्चा, कीटो फॉर्म में चेंज हो गया। याद करो वो दिन जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ये चीज़, तो मैं आपको सिखाया था, ध्यान दो, छोटे से चुपके से सीख लो। CH3 ये था, कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म था, कॉपी आज पलट लेना, ठीक है, बताया था। इस CH को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे बताया था, ये क्या लगाया था -I प्लस, देखो -I इफेक्ट कार्ड, ये जो बॉन्ड था बच्चे ये बहुत वीक हो गया था, ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनने वाला है, ध्यान दो, CH2, ध्यान दो CH2 यहाँ है, ये यहाँ पे घूम के आएगा तो क्या बनाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये रहा, ये है, कार्बन की बैलेंसिंग को सही करने के लिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव इस निकले हुए H प्लस को बच्चा बुलाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, यानी कि कीटो फॉर्म किसमें चेंज हो गया था, ध्यान दो, इनॉल, इन पर ऑल, OH के लिए ऑल यूज करते हो, सेकेंड बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, इन, यानी कि इन पर ऑल, इनॉल फॉर्म, ठीक है, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाता है बच्चा, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं टाटोमेरिज्म, इसको मैं सिखाया था, आप लोग फिर से एक बार कॉपी चेक करोगे, ठीक है, आज ही पढ़ोगे, ये यहाँ तक इसको पढ़ लो, एक और हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं, लगे हाँ। हाँ ध्यान दीजिए, नोट करो, शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक, ठीक है, हाँ हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा, अरे सर जी ये विनाइल एल्कोहल आपने बनाया, बिल्कुल सही बच्चा, बताया था, हेलो एल्केन में पढ़ाया था, और एक बार जो ग्रुप की लिस्ट दिया था GOC में उसमें भी सिखाया था क्या होता है विनाइल, क्या होता है एलाइल, हर एक चीज़ बच्चे वहाँ पे डिटेट किया था, लेकिन आप लोग पढ़ोगे तब ना, ठीक है, साफ सीधी बात है। एल्काइन, एल्काइन में कौन सा है बच्चा, एसिटिलीन है, अगर आप कुछ आप लोग पढ़ते हो तो ये क्या है बच्चा, एसिटिलीन है, क्या है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या हो रहा है बच्चे, डायल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H2O जल योजन हो रहा है बच्चा, ध्यान दो, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि हाइड्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है एल्काइन के साथ, HgSO4 H2SO4 के साथ में, ठीक है। वैसे दशा में पहले क्या बनता है बच्चा, एक इनॉल बनता है जो कि इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि फिर से टाटोमेराइज होकर के क्या बनाता है बच्चा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, इस तरीके से हमें मिलता है ये। चलो अगला हम लोग एग्जाम्पल अभी लेंगे।